वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के उमूर पर गौर। इजलास में आर्मी चीफ, हसास इदारों के सरबराहान शरीक। मुल्क की सरहदी और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ब्रीफिंग देंगे। वफाकी काबीना का आज तलब किया गया इजलास कल तक मुलतवी। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान में चीनी काफिले पर हमले की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि दहशत गर्दों के हाथों पाकिस्तानी आवाम ने बहुत नुकसान उठाया। किसी भी मुल्क को दहशत गर्दी की कार्रवाइयों का शिकार नहीं होना चाहिए। एक सवाल के जवाब में मजीद बोले कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे को आगे बढ़ाने की हिमायत नहीं करते। ईरान के साथ कारोबार से पाबंदियों का खतरा हो सकता है। सबको मशवरा है ईरान के साथ कारोबार से पहले इस बात पर गौर करें। पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजामिया को हिदायत कर दी, अपनी शराइत और जवाबत पर जलसे की इजाज़त दें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की स्टेट काउंसिल को हिदायत। कहा कि किसी से जलसा करने का हक नहीं छीना जा सकता। पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि अब हम 6 अप्रैल को जलसा करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ख्याल रखें कोई हंगामा आराई न हो। JUI का ज़िमनी इंतखाबात के बाइकॉट और एहतजाजी जलसों का ऐलान। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। मौलाना फजल रहमान का वीडियो बयान। कहा कि इलेक्शन कमीशन बेबस है, उनको नतीजा मुरतब करने की इजाज़त नहीं। 25 अप्रैल को पशीन, 2 मई को कराची, 9 मई को पेशावर में जलसा करने का ऐलान। बलोचिस्तान में तमाम सेनेटर्स को बिला मुकाबला मुंतखब कराने का फैसला। 6 बड़ी जमातों के सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब कराए जाएंगे। 11 नशिस्तों में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग को 3-3 सीटें मिलेंगी। JUI के 2 जबकि BAP और ANP का 1-1 सेनेटर बनेगा। नशिस्तों की तकसीम के हवाले से फार्मूला तय पा गया। मुस्लिम लीग नून का और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर मामलात पर बात होगी। अरकान असम्बली के लिए इफ्तार डिनर की भी तैयारी। पार्लिमानी पार्टी का इजलास 2 रोज़ कबल मुलतवी किया गया था। जिना हाउस अस्करी टावर हमला, थाना शादमान नजर आतिश केस। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में बानी PTI की अबूरी जमानतों पर समाअत। तीनों मुकदमात में अबूरी जमानतों में कल तक तोसी। अदालत का मुलजिम की अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म। गैर शरई निकाह केस बानी PTI बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत मुलतवी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की रुखसत के बायस समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी। गुज़श्ता समाअत काबिर मानिका के वकील की मसरूफियत के बायस मुलतवी की गई थी। इस केस में बानी PTI बुशरा बीबी को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। अडयाला जेल में चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाज। साबिक वज़ीर आला पंजाब को पिम्स मुंतकिल कर दिया गया। चौधरी परवेज इलाही चंद रोज कबल अडयाला जेल में गिरकर जख्मी हुए थे। वज़ीर आला पंजाब ने नारकोटिक्स कंट्रोल करने के लिए 3 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में एंटी नारकोटिक्स के लिए नया महकमा बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। मोटर व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन प्लेट्स का बैकलॉग खत्म करने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि उन लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए जो टैक्स नेट में नहीं है। घरों पर टैक्स को माकूल बनाने की ज़रूरत है। लाहौर में डोर फिरने का एक और दिलखराश वाक़या। नवाकोट के इलाके में नौजवान डोर फिरने से जख्मी। पतंगबाजी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां फ्लॉप। नौजवान जख्मी होने के बाद कार्रवाई। पुलिस ने पतंगबाजी करते हुए 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पतंगे और डोरें बरामद। बलोचिस्तान में तमाम सेनेटर्स को बिला मुकाबला मुंतखब कराने का फैसला। 6 बड़ी जमातों के सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब कराए जाएंगे। 11 नशिस्तों में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग को 3-3 सीटें मिलेंगी। JUI के 2 जबकि BAP और ANP का 1-1 सेनेटर बनेगा। नशिस्तों की तकसीम के हवाले से फार्मूला तय पा गया।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह के सिक्योरिटी इजलास आज होगा। इजलास में आर्मी चीफ हसास इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। मुल्की सरहदी और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल बारे ब्रीफिंग देंगे। नादरा से शहरियों का डाटा चोरी होने के स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल। 27 लाख पाकिस्तानियों का डाटा चोरी होने की तस्दीक हो गई। डाटा चोरी की तहकीकात के लिए कायम GIT ने काम मुकम्मल कर लिया। शहरियों का डाटा 2019 से 2023 के दरमियान चुराया गया। स्कैंडल में मुल्तान, पेशावर, कराची के दफातर मुलव्वस पाए गए। PIA की 12 में से 7 परवाजें मनसूख कर दी गई। कराची से सुई जाने वाली बैनुल अक़वामी परवाज मनसूख। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली 2 परवाजें भी मनसूख कर दी गई। एक ताकीद का शिकार है। प्रवासों का शेड्यूल मुबैना तौर पर तकनीकी खराबी के बायस मुतासिर। सलामती कौंसिल की जंगबंदी की करारदाद के बावजूद इसराइल फ़लस्तीनियों के कत्लेआम से बाज न आया। गजा में फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। रफा में इसराइली फोर्सेस की बमबारी से 18 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल के हमलों में 24 घंटे के दौरान गजा में मज़ीद 81 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइल का हमास के डिप्टी कमांडर मरवान ईसा को शहीद करने का दावा। जनूबी लबनान में भी इसराइल की जारियत। हमले में 7 अफराद शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 32,414 हो गई। आज से एतवार तक मुल्क में बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। कुछ शहरों में बादलों के डेरे। बलूचिस्तान के 16 अजला में आज से 29 मार्च तक बारिश मतवक्के। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के इम्कान है। पंजाब, KP, GB, कश्मीर में भी बारिशों की पेशगोई। फिटनेस और कामयाबियां समेटने का मिशन। कौमी क्रिकेटर्स का काकोल में ट्रेनिंग कैंप। ट्रेनिंग और एक्सरसाइज का दौर आज से बाकायदा शुरू होगा। खिलाड़ियों को सख्त मशकों से गुजरना होगा। ट्रेनिंग कैंप 8 अप्रैल तक जारी रहेगा। 2016 में भी काकोल में कौमी टीम को ट्रेनिंग कराई गई थी। फीफा वर्ल्ड कप क्वालीफायर 2 में उर्दन ने पाकिस्तान को 7-0 से शिकस्त दे दी। मेज़बान टीम के मूसा अल तमारी ने हैट्रिक स्कोर करके अपनी टीम की कामयाबी में अहम किरदार निभाया। क्वालीफायर 2 में पाकिस्तान अभी तक अपने 4 मैचेस में शिकस्त खा चुका। फीफा रैंकिंग में उर्दन की 17वीं जबकि पाकिस्तान की 195वीं पोजीशन। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज थिएटर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद थिएटर पर होने वाले ड्रामे, रक्स और मौसीकी के जरिए दुनिया भर में नजरियात, ख्यालात और मौज़ूआत का तबादला करना है।